आदमी का शिक्षा का विकास से ही आदमी का विकास हो सकता है, क्योंकि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा वह कुछ नहीं कर सकता। जल जंगल जमीन नदी नाला पहाड़ से घिरा हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, भारत माता की जय, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज है हमारे झारखंड राज्य की स्थापना दिवस। आज हमारा झारखंड राज्य 25वां जिस प्रकार से कहा जाता है ना, जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस प्रकार से हमारा आज 25वां स्थापना दिवस है। क्योंकि हमारा झारखंड राज्य कब स्थापना हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और आज कौन सा दिन है? आज दिन है 15 नवंबर 2025। तो ये 25वां स्थापना दिवस है। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। किस दृष्टिकोण से? आज जो वीडियो ये आएगा, इस वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? हम लोग करने वाले हैं कि कुछ नए नए लोगों से हम लोग कुछ नए नए लोगों से हम लोग मार्गदर्शन एवं व्यक्तिगत विचार लेने वाले हैं। व्यक्तिगत विचार लेने वाले हैं किस विषय पे? स्थापना दिवस के ऊपर। तो आज हम लोग कुछ लोगों से मिलेंगे और आप लोग वीडियो पर बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को बारीकी से देखिएगा कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लोगों का विचार एवं लोगों का सोच हमारे झारखंड राज्य एवं हमारे प्रदेश के प्रति किस प्रकार का है। जय झारखंड। अभी हम लोग आए हुए हैं, कहाँ पता है? शिमला आए हुए हैं। और अभी हम लोग शिमला में हमारे बुरुडी शिशु विद्या मंदिर के जो प्रधानाचार्य हैं, जो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, उनसे हम लोग अभी ज्ञात करेंगे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उनका व्यक्तिगत विचार क्या है। और अभी वो आवास आ रहे हैं, अभी उनका विद्यालय छुट्टी हो चुका है, अभी वो आ रहे हैं, तब उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आप सभी के सामने उनका विषय आप सभी को प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पूर्णचंद्र गोप जी के निवास स्थान पे। अब उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं एवं झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उनका व्यक्तिगत विचार हम लोग जानते हैं। पूर्णचंद्र जी का एक परिचय हमें बताना चाहूँगा। वो शिक्षक तो है ही, प्राचार्य तो है ही, साथ में वो एक किसान भी है और वो खेती का कार्य भी करते हैं और विभिन्न सामाजिक कार्य भी वो करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप सभी को मैं अभी मिलाने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा अंतिम समय तक आप सभी ज़रूर देखिएगा। हमारा झारखंड अब 25वां आपका वर्ष गांठ बना रहा है, ठीक है? तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा कि मतलब इस 25वां वर्षगांठ में हमारा झारखंड कितना बदला या फिर कितना बदलने की गुंजाइश आपके तरफ से थी? बदलाव तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन उसमें और थोड़ा सुधार होता अच्छा होता। बदलाव तो बहुत कुछ आया है, क्योंकि अभी लोगों को यहाँ रोजगार भी मिल रहा है, सब कुछ है। कई जिन सुदूर देहात क्षेत्रों में भी अभी सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी देने का प्रयास सरकार के द्वारा उसका लाभ मिल भी रहा है। कुछ तो कमी रहता है, हर कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत तो कमी रहती है। तो गोप जी, झारखंड स्थापना दिवस के बारे में जानकारी दीजिए कि जब झारखंड बना हमारा झारखंड, तो उस समय आपके नज़र में या आपको क्या ज्ञात है कि कौन कौन महापुरुष या कौन कौन लोग इस कार्य में लगे थे और ये उलगुलान कब और कैसे हुआ था? आपके तरफ से आप अपना थोड़ा जानकारी दें। देखिए, झारखंड में कई क्रांतिकारी महापुरुष, जिनमें प्रथम थे बिरसा मुंडा। उन्होंने झारखंड के साथ साथ झारखंड से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया था और उन्होंने अपने आदिवासी बंधुओं को संगठित किया था और एक अपना अलग झारखंड का उस समय से ही सपना सोचे थे। उसी पथ पर आगे बढ़ाते हुए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, झानो मुर्मू, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने झारखंड के बेहतर के लिए सब कुछ बलिदान किया। आज उन्हीं के सपनों का फल है झारखंड। एक छोटा सा जानकारी लेना चाहूँगा कि जैसे झारखंड स्थापना दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो झारखंड इस नाम से बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं है अभी भी कि झारखंड मतलब क्या है। तो झारखंड के बारे में आप थोड़ा अपना विषय बताइए। देखिए, झार जैसे कि नाम ही झारखंड, झार का अर्थ होता है झड़ी,
खंड होता है पर स्थान या प्रदेश, इसीलिए झारखंड को कहा जाता है कि झाड़ियों का प्रदेश। जब जल जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली, चारों ओर जंगल। सारंडा का प्रसिद्ध जंगल भी हमारे झारखंड में ही है। नेतरहाट है, हजारीबाग है, दलमा वन्य प्राणी, बहुत सारे वन्य प्राणी क्षेत्र हमारे झारखंड में है। और इसी झाड़ियों की अधिकता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। इसी झाड़ियों के अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड, यहाँ सभी जाति संप्रदाय धर्म के लोग सनातन पद्धति को कई भी सभी मिलजुल कर रहते हैं और सबका एक ही सपना का नाम समृद्ध एवं विकसित झारखंड बना। तो गोप जी, आपसे व्यक्तिगत विचार अब झारखंड के ऊपर आपका मैं चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिएगा, ज़रा आप बताइए। मेरा तो व्यक्तिगत विचार है कि यहाँ आदमी का शिक्षा का विकास से ही आदमी का विकास हो सकता है, क्योंकि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा वह कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ के युवाओं के लिए एक संदेश है कि आप पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि स्वरोजगार के उपाय ढूंढें, क्योंकि कोई भी सरकार हो सबके लिए वो नौकरी देना संभव नहीं है। हमें स्वरोजगार के उपाय खुद बनाने होंगे, तभी हमारा झारखंड आगे बढ़ सकता है। और अगर हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा राज्य का जो सपना वो अधूरा रह सकता है। समृद्ध एवं खुशहाल झारखंड का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इतना ही कहकर सभी को जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी मैं कहाँ आ चुका हूँ पता है आप सभी को? ये जो गांव है ये है गांव टांकोडी है, और इस गांव पे मैं मिलने आया हूँ। कहाँ किनसे पता है? मिलने के लिए आया हुआ हूँ हमारे ये टांकोटी गांव के ग्राम प्रधान श्रीमान कालीचरण महतो जी, जो कि इस गांव के ग्राम प्रधान भी हैं एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आप सभी को ज्ञात है कि आज का जो वीडियो क्या है, झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबका व्यक्तिगत विचार लेना। तो आज मैं कुछ सिलेक्टिव लोगों से हम विचार ले रहे हैं, और ज़रा ये गांव को देखिए किस प्रकार का ये गांव है। ज़रा मैं आपको अपने हाथों से ही दिखाता हूँ। ये उनका निवास स्थान है और सामने मंदिर भी है। तो इनका निवास स्थान है। तो अब उनके निवास स्थान हम लोग अंदर जाते हैं और उनसे मिलते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। अंदर जाते हैं और बातचीत करते हैं। ज़रा मिलते हैं किनसे? कालीचरण जी से। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। तो और कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छा है। आपको हमारे चैनल पे स्वागत है, हमारे ब्लॉग पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार। आज आप हमारे गांव, हमारे घर में उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आज हम लोग आए हुए हैं अभी प्रथम दृष्टिकोण से हम लोग प्रथम व्यक्ति के पास गए, वो थे पूर्णचंद्र गोप जी। अब द्वितीय जो है वो है हमारे श्रीमान कालीचरण महतो जी, जो मैंने गांव जैसे मैंने इन किया, जैसे मैं गांव पहुंचा तो मैंने इनका व्यक्तिगत परिचय मैंने बता चुका हूं। कालीचरण जी हमारे इस गांव के ग्राम प्रधान एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आज इनसे मैं ज्ञात करूंगा झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इनका व्यक्तिगत राय एवं निजी राय वो क्या हमारे दर्शकों को बताते हैं। तो मैं आपसे सर्वप्रथम पूछना चाहूँगा कि इस झारखंड स्थापना दिवस में हमारा झारखंड राज्य कब, कैसे और किस प्रकार से ये बना, और इसमें ग्रामीणों की या फिर ऐसा कौन सा महापुरुष आपको लगता है जिन्होंने इस उलगुलान में, इस आज़ादी करने के लिए, ये अलग राज्य बनाने में योगदान दिया? देखिए, झारखंड स्थापना दिवस के बारे में जो कहना है, अगर इतना विस्तार से कहेंगे तो बहुत ही समय लगेगा। जो हमारे झारखंड राज्य का स्थापना दिवस के विषय में कहना,
जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। जैसे ही आज़ाद हुआ तब से ही हमारे झारखंड के बहुत अनेक सारे आंदोलनकारी थे, जिसका अगर एक एक करके नाम लिया जाए तो सबका नाम लेना अभी संभव नहीं है। और जैसे आज़ाद हुआ तब से ही झारखंड के जेएमएम पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, उस राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, आंदोलनकारी थे। उन लोग ने झारखंड राज्य का मांग किया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड नाम हम लोग का इसलिए पड़ा कि झारखंड में अधिकतर ये 2 शब्द से झारखंड बना है। एक तो झार और दूसरा खंड है। तो झार का मतलब हुआ झाड़ी, जंगल झाड़ी से घिरा हुआ है, और खंड मतलब भूभाग। तो ये 2 शब्द को मिलाकर हम लोग का झारखंड राज्य का नाम पड़ा है। मुझे आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारा ये झारखंड राज्य आज 15 नवंबर को हमारा 25वां स्थापना दिवस ये पूर्ण हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा राज्य इस 25 वर्ष में कितना बदला और कितना प्रगति की ओर बढ़ा और कितना प्रगति की ओर बढ़ सकता है? देखिए, झारखंड राज्य आज 25वां स्थापना दिवस जो मनाने जा रहे हैं, और इसमें जो बदलाव की बात है, तो जितना बदलाव होना था झारखंड में उतना बदलाव हुआ नहीं। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग राज्य किया गया, उस उद्देश्य का पूरा आज तक नहीं हुआ है। लोगों का जो सोच था कि झारखंड अलग राज्य अगर होगा तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन के लिए बहुत सारे सुख सुविधा मिलेगा और झारखंड में बहुत सारे बदलाव होगा। लेकिन आज तक जितना होना था उतना बदलाव नहीं हुआ है। तो मैं अब कालीचरण जी से पूछना चाहता हूँ कि झारखंड की संस्कृति के जानकारी के लिए, तो अब मैं उनसे पूछता हूँ कि संस्कृति के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए झारखंड का। झारखंड में बहुत सारे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और यहाँ अनेक समुदाय के लोग हैं, अनेक तरह की संस्कृति है। जैसे हमारे यहाँ हम शुरुआत में ये बोले कि झारखंड एक जंगल झाड़ी से घिरा हुआ, जल जंगल ज़मीन नदी नाला पहाड़ से घिरा हुआ है। तो यहाँ जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सारुल में साल पेड़ का पूजा होता है, नदी पूजन होता है, पहाड़ का भी पूजा होता है जिसको अपना क्षेत्रीय भाषा में मारांग गुरु भी बोलते हैं। इस तरह से यहाँ का संस्कृति है। अब जैसे सारुल है और पलाश फूल का जैसे राज्य का फूल घोषित हुआ है, उसमें हम लोग जैसे होली का त्यौहार आता है तो हम लोग ये पलाश के फूल से ही हम लोग झारखंडी अपना होली का त्यौहार भी मनाते हैं उसका रंग से। इस तरह हमारे यहाँ विभिन्न तरह का संस्कृति है। और देखा जाए तो हमारे झारखंड में जो धान की खेती होता है वो इसी महीना जो नवंबर माह में हमारे झारखंड राज्य का गठन हुआ है। अभी नए नए फसल हम सबको मिलता है झारखंड में। लोग अधिकतर खेती बाड़ी धान की खेती पर ही निर्भर है झारखंड में। इसके अलावा और दूसरा खेती उतना होता नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में क्या क्या भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है? देखिए, यहाँ पर भाषाएं जो संताली है, हो है, मुंडारी है, कुड़माली है, उड़िया, उर्दू, ये सब भी बोला जाता है। गांव देहात का अपना अपना
अलग अलग भाषा है। समय के साथ आयु भी परिवर्तन होता है, उम्र भी बढ़ता है। उस प्रकार से हमारा जब राज्य बना उसके उपरांत वर्ष दर वर्ष बढ़ता चला गया और आज हमारा राज्य 25वां वर्ष में आ चुका है। तो अब मैं कालीचरण जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 25वां वर्ष के बाद क्या इनका निजी राय रहेगा कि कितना परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, अभी झारखंड 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसके बाद बदलाव तो निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा जब 25 साल का होता है तो अपना व्यक्तिगत विकास तो कर ही लेता है। तो जब हम लोग का हमारा झारखंड भी आज 25 साल पूरा कर लिया है तो इसके बाद तो वो बदलाव निश्चित होना चाहिए। जैसे हमारे झारखंड राज्य का अपना नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये सारा चीज़ होना चाहिए। अपना झारखंडी का पहचान होना चाहिए। झारखंड जिस उद्देश्य से अलग राज्य किया गया उस उद्देश्य से यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और नहीं तो इसका उद्देश्य ही क्या रहा? जब झारखंड अलग राज्य हो के अगर सुधार नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो झारखंड अलग राज्य करके कुछ फ़ायदा नहीं। जब 25 साल पूरा हुआ तब निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी झारखंड वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। अपने गुरुजी के पास और आज प्रथम हम लोग चले गए थे किनके पास? बुरुडी शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जी के पास। फिर उसके उपरांत सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्राम के ग्राम प्रधान श्रीमान कालीचरण महतो जी के पास। और अब हम लोग आए हुए हैं श्रीमान जीवना सर जी के यहाँ पे। और आज का जो व्यक्तिगत विचार वाला जो विषय चल रहा है झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे, तो अब मैं सर जी से अब जानना चाहूँगा झारखंड स्थापना दिवस के विषय पे अपना वक्तव्य एवं अपना व्यक्तिगत विचार हम सभी को एवं हमारे दर्शकों को प्रदान करें। तो झारखंड राज्य की स्थापना के पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो इतिहास जो है, बिहार राज्य इसका जड़ में था। बिहार की जो बिहार कंबाइंड था। 22 मार्च 2012 को बिहार राज्य में था ये झारखंड, क्योंकि उस समय बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। उस समय झारखंड नहीं बना था, कंबाइंड बिहार था। उसके बाद यहाँ पर कई आंदोलन हुए। 2012 के बाद कई आंदोलन हुए, जैसे कि मुख्य रूप से बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी बहुत सा काम किया है। उनका इतिहास बहुत ही गौरवमय है। वो SPG मिशन चाईबासा स्कूल में छात्र रहे थे और वहाँ वो पढ़ाई किए। और उसके बाद सिद्धू कान्हू, ये लोग जो है झारखंड के वीर पुरुष में उनका भी गिनती आती है। यहाँ पर और भी आंदोलन हुआ, जैसे टाना भगत आंदोलन, जतरा भगत, इस तरह से बहुत से झारखंडी जो हमारे कम उम्र के जो छात्र नेता जैसे ही थे वे लोग, और वे लोग आंदोलन किया और झारखंड को आज़ाद करने के लिए काफ़ी कोशिश किया है। और उसके बाद शिबू सोरेन जो एक स्कूल शिक्षक के बेटे थे, उनके साथ कुछ इस प्रकार की घटना हुई जिसमें कि उनको टॉर्चर टाइप का हुआ। उनके पिताजी के साथ हुआ था, जैसा मैं जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने एक प्रण लिया कि हम झारखंड को जो है एक अलग राज्य का दर्जा हम देने का प्रयास करेंगे। तो उनके नेतृत्व में झारखंड के जितने भी पार्टियां थी, उस समय निर्मल महतो भी उनके साथ जुड़े थे और भी बहुत से नेता थे, विद्युत वरण महतो, ये लोग थे। और उसके बाद इनका आंदोलन बहुत दिन तक चला झारखंड राज्य अलग करने के लिए। तो वहाँ पर एक विशेष एक जैक बना, जैक बोल करके एक ठो दिया था,
जिसको कि यहाँ पर मैंने स्वायत्तता दिया था झारखंड के, लेकिन पूरा पूरा वो नहीं था, उसको खाली लुभावना था। वो बिहार राज्य से लुभावना के रूप में उसको, जैसे लॉलीपॉप नहीं होता है बच्चा को खिलाने के लिए, वही मिल गया था। तो शिबू सोरेन कुछ दिन तक वहाँ पर थे, रांची में बना था वो एक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। उसके बाद आंदोलन तीव्र गति पकड़ने लगा और ये बात चली गई आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जहाँ की अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में उनके पास 2 प्रस्ताव गया, एक वनांचल एक झारखंड। अच्छा। तो विचार विमर्श के उपरांत झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 को जी। और यहाँ पर जल जंगल जमीन का जो नारा उन्होंने शिबू सोरेन ने रखा, इसमें सभी झारखंडी भाई, इसमें कि मूलवासी, इसमें पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम सारा सारंडा क्षेत्र के लोग शिबू सोरेन को अपना नेतृत्व उनका स्वीकार किया और उनको हम लोग बहुत मानते थे। वास्तव में हमको पता है, हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय इनके बारे में हम लोग सुनते आए हैं। और उसके बाद शिबू सोरेन जी बहुत प्रयास किए, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव थे। अच्छा। वो तो यहाँ तक भी बोले थे, वो राजनीति बात मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सी खमियाँ कोई भी नहीं चाहता है कि अपना खनिज वाला राज यहाँ अपने हाथ से चला जाए जी। ये चूंकि ये पूरा जो है ना, माने दुधारू गाय थी, है भी अभी जी। तो इसको लोग देना नहीं चाह रहा था। तो बाद में बहुत लड़ाई इसमें लड़ी गई, जिसमें काफ़ी आंदोलन हुए हैं इसमें, और उसके बाद लंबा इतिहास रहा उसके पीछे। और 15 नवंबर 2000 को जब हमारा झारखंड राज्य अलग अस्तित्व में आया, तो यहाँ पर विकास की गति चल रही है बढ़िया से जी। प्रयासरत हैं सभी लोग, और हम लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे। कमियां खामियां तो हर व्यक्ति में होता है जी, उसको हम लोग को नज़रअंदाज करना है, कौन कितना किया, कौन कितने बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबों ने अपना योगदान दिया है। सभी नेतागण वर्तमान में भी जो हमारे विधायक मंत्रीगण हैं, वे लोग प्रयास में हैं कि झारखंड लोगों को अपना अधिकार हक बढ़िया से मिले। और यहाँ आज़ाद यहाँ पर बहुत बढ़िया से विकास की गति मिल रही है इस इनके नेतृत्व में, हमारे नेता लोगों के नेतृत्व में। हम लोग आशा करते हैं कि वे लोग सभी देश की जनता के हित में काम करते रहेंगे। जी, मैं एक छोटा सा विषय आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक छोटा सा बालक छोटे समय से जब अपना 25 वर्ष तक वो जाता है, उस प्रकार से हमारा झारखंड राज्य आज 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो इस 25 वर्षों में हमारा जो झारखंड राज्य, झारखंड प्रदेश कितना विकसित और कितना विकसित होना चाहिए था, उस पे आपका क्या कहना है एवं क्या राय है? देखिए, रातों रात तो कुछ नहीं होता है जी। लेकिन चूंकि 25 साल भी कम नहीं है जी। इसमें स्वतंत्र रूप से एक चीज़ अनुभव किया जाता है कि हम लोग अब किसी के दबाव में नहीं हैं, किसी राज्य के जो दबाव में नहीं है। हमारा अपने अब हमको कोशिश करना है कि हम लोग उसको किस तरह से सब मिल कर के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विकास के दौर में तो देख रहे हैं विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब बने हैं, यूनिवर्सिटी काम कर रहा है। जैसे कोल्हान विश्वविद्यालय जो नहीं था वो बना है चाईबासा में, कोल्हान विश्वविद्यालय, वो एक देन है। अच्छा, अब अभी रही बात कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि अस्पताल की कमी है जी। अस्पताल की कमी को दूर करना होगा, बढ़िया अस्पताल बनना चाहिए। और यहाँ विशेषकर जो माने यहाँ के नौकरी में मैं ये कहना चाहूँगा, युवा वर्ग का ये कहना है, कान में हम लोग को बात आती है कि यहाँ की नौकरी में भी थोड़ा सा स्थानीय नीति लागू करना चाहिए सरकार, ताकि यहाँ के युवाओं का पलायन ना हो जी। क्योंकि युवा ही हमारे भविष्य के धरोहर हैं जी। नहीं तो ये दूसरे लोग के चपेट में राज्य जो है उनका ये चारागाह जैसा बनने हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देंगे, जिस तरह से अदर स्टेट में होता है, यूपी में है जी तो यहाँ भी युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देना चाहिए, विशेष करके 3rd 4th ग्रेड की नौकरी। जी हाँ, ये चीज अभी नहीं हुआ है, जिसका होना अति आवश्यक है मेरे विचार से। जी करता हूँ और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय झारखंड। तो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि आज विभिन्न हमने वक्ताओं के पास जाके झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे सबका निजी राय, व्यक्तिगत राय हमने जाना और आप सभी ने देखा। ये विषय सबका निजी राय है एवं व्यक्तिगत राय है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये हमें ज्ञात है। आप सभी को क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय झारखंड, भारत माता की जय।